बच्चे जब भी रोटी सब्जी खा के बोर हो जाएं, कुछ अलग खाने की डिमांड करें, तो आप ये रेसिपी जरूर से बनाइएगा। ये रेसिपी इतनी चटपटी बनती है कि बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी ये बेहद पसंद आएगा। इस रेसिपी में आपको समोसा और कचौरी दोनों का स्वाद मिलेगा। बहुत ही सिंपल तरीके से घर की सामग्री से ये बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हम उबले हुए आलू लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका निकाल लिया है और आलू जो है अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब आलू को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेंगे। बारीक वाला ग्रेटर इस्तेमाल करेंगे। आलू में जो है बड़े चंक्स नहीं रहने चाहिए। आप चाहे तो इसे अच्छी तरह से मैश भी कर सकते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें बड़े चंक्स ना हो। तो देखिए आलू को हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक दूसरा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप गेहूं का आटा। इस रेसिपी को आप मैदे से बनाना चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं तो गेहूं के आटे से बनाएं, जो कि हेल्दी होता है। 2 बड़े चम्मच बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे। बारीक वाली सूजी ना हो तो मोटी सूजी को ग्राइंड करके ऐड कर लें। छोटी चौथाई चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, छोटी चौथाई चम्मच कनौजी के बीज, छोटी चौथाई चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 बड़ी चम्मच इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे से सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे। ऑयल से जो है हमारा नाश्ता एकदम बढ़िया खस्ता बनकर तैयार होगा। तो बढ़िया से आटे के साथ सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे और अब हम इसका डो लगाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और नॉर्मल जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार करना है। तो इसे हम बढ़िया से मसलते हुए गूंथ लेंगे। तो ये हमारा जो डो है ना, देखिए रेडी हो चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे और रेस्ट पे छोड़ेंगे और हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच ऑयल और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए आधी छोटी चम्मच जीरा, छोटी चौथाई चम्मच राई दाना, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इसे चलाते हुए हम 8 से 10 सेकेंड के लिए भूनेंगे। लो फ्लेम पे भूनना है, जो कि सभी चीजें जो है बढ़िया से चटक जाएं। और जब ये थोड़ा सा चटकने लगे तो हम इसमें 1 बड़ी चम्मच बेसन ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। 1 बड़ी चम्मच बेसन ऐड करके और इसे हम चलाते हुए 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे भूनेंगे। बेसन बहुत ज्यादा नहीं है तो इसे भूनने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। 1 से 1.5 मिनट तक आप इसे भूनेंगे लो फ्लेम पे तो ये बढ़िया से भून जाएगा। इसका जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। तो जब बेसन अच्छी तरह से भून जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और सभी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी चीजें बढ़िया से जब मिक्स हो जाए तब हम इसमें जो आलू हमने ग्रेटर से ग्रेट करके रखा है उसे हम ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे हम मिक्स करेंगे। तो अच्छे से मसाले को आलू के साथ मिक्स करना है और 1 चम्मच बेसन ऐड करके जब आप आलू का मसाला बनाएंगे तो इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है आलू के इस मसाले में। तो आप इसे थोड़ा सा ज्यादा ही मात्रा में ऐड करें। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करके और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम आटे को देख लेंगे। आटा जो है बढ़िया से सेट हो चुका है। तो इसे हम इस तरह से थोड़ा सा हाथ से मसल लेंगे। जो हमने इसमें सूजी ऐड की है ना, तो वो बढ़िया से फूल चुकी है, तो थोड़ा सा हम मसल लेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसकी 2 बड़ी बड़ी सी लोई बनाकर तैयार करेंगे। दोनों लोई को हमें बराबर करना है। रोटी बनाने वाला चकला लेंगे और जो हमने लोई बनाई है उसे हम चकले पे इस तरह से गोल करेंगे और फिर इस तरह से प्रेस करके और फिर इस पे सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और फिर इसकी हम बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो जैसे हम नॉर्मल पतली रोटी बनाते हैं ना, वैसे ही रोटी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए रोटी जो है रेडी हो गई है। अब इसकी दोनों किनारों से ना हम काट कर इस तरह से निकाल लेंगे। बस दोनों किनारों से काटना है, हमें चारों किनारों से नहीं काटना है। और फिर बीच से इसे हम काट कर 2 बराबर भाग में कर लेंगे और इस तरह से पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। दोनों पट्टी जो है एक बराबर रखनी है। अब जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है इसके ऊपर इस तरह से किनारे पे हम रखेंगे। एक पतली सी लाइन जैसे बनाकर तैयार करेंगे और एकदम किनारे पे ही रखना है और अच्छे से इसे हम सेट कर लेंगे। और फिर दूसरे किनारे पे हम क्या करेंगे कि पानी लगाएंगे।
तो आप यहाँ पे पानी लगाने के लिए ब्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह से उंगली की सहायता से लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा सा लगाना है। और फिर एक साइड से इस तरह से उठाते हुए इसे हम रोल बनाकर तैयार करेंगे। ये जो रोल है ना, हमें बहुत ज्यादा परतों वाली नहीं बनानी है। तो ये जो पट्टी है ना, हमने जितनी चौड़ी बनाई है उतना ही आपको रखना है कि ये जो आलू का मसाला है ना, बस एक बार हम रोल करें तो अच्छे से कवर हो जाए। क्योंकि बहुत मोटा रोल करेंगे ना, फिर वो स्वाद नहीं आएगा, मसाला जो है कम लगेगा और आटा ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए रोल को हमें बहुत ज्यादा मोटा नहीं करना है। और फिर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में इसे घुमाते हुए रोल करेंगे तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो देखिए अब ये जो रोल है बनके तैयार हो गया है। इसे हम प्लेट में रखेंगे और दूसरी पट्टी पर भी इसी तरह से हम आलू का मसाला लगाकर तैयार करेंगे। किनारे पे थोड़ा सा पानी लगाएंगे और फिर एक साइड से उठाते हुए हम इसका रोल बनाकर तैयार कर लेंगे और इसे बढ़िया से इस तरह से हम सेट कर लेंगे। तो ये हमारा दूसरा रोल भी रेडी हो गया। बस इसी तरह से हमें रोल बनाकर रेडी कर लेने। तो यहाँ पे मैंने 4 रोल बनाकर रेडी किया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। तो इसके लिए इस तरह से जाली वाला प्लेट, जो भी थाली आपके पास हो, ले लें और रोल को इस तरह से हम ऐड करेंगे। प्लेट अगर छोटा है तो रोल को इस तरह से घुमा के भी रखेंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ना रोल टूटेगा और ना ही चिपकेगा। तो इस तरह से अच्छे से सभी रोल को एक साथ रख के और इसे हम कवर करके 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट के बाद से ये देखिए बढ़िया से ये फूल चुका है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब तक रोल ठंडा हो रहा है, हम एक छोटा सा बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच गेहूं का आटा, छोटी चौथाई चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और 1 छोटी चम्मच इसमें हम सफेद तिल ऐड करेंगे। पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा और इसे हम मिक्स करेंगे। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसका घोल बनाकर रेडी करना है। एक बार में ज्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, गेहूं का आटा है इसमें लम्स बनते हैं। एक बार में ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो ये जो स्लरी है पतली भी हो जाएगी और इसके जो लम्स है ना वो खत्म नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस तरह से गाढ़ी स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। अब ये जो रोल है ठंडा हो चुका है, तो नाइफ की सहायता से हम इसे पीसेस में कट करेंगे। तो इस तरह से मैं इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर रही हूँ, बाइट के जैसा। और इस तरह से नाइफ को हम रगड़ते हुए काटेंगे, जिससे कि आलू का जो मसाला है ना वो बाहर ना निकले। अगर डायरेक्ट इसे ऊपर से प्रेस करके काटेंगे ना तो आलू का जो मसाला है ना वो बाहर निकल जाएगा। तो देखिए सभी पीसेस हमने काट लिए हैं। अब जो हमने स्लरी बनाकर तैयार किया है उसमें हम इस तरह से रोल को डिप करेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे। तो इसके लिए पैन में ऑयल गरम कर लेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और इसी तरह से सभी रोल को स्लरी में डिप करके और पैन में ऐड कर लेंगे। और फिर इसे हम बढ़िया से दोनों साइड से एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। जब तक इसका कलर एकदम बढ़िया गोल्डन ब्राउन होगा तब तक एकदम ये क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और बाकी के बचे हुए रोल भी हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे सभी रोल जो है फ्राई कर लिया है और ये नाश्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अंदर से जो आलू का मसाला है बहुत ही चटपटा लगता है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी, जैसे समोसा होता है ना वैसे ही खस्ता बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स आप भी रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।